अस्सलाम वालेकुम। आज मेडिकल वर्ल्ड में हम लोग पेन को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम पेन और उसकी कॉमन कंडीशंस को, टाइप्स ऑफ पेन और फिजियोथेरेपी का रोल पेन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग उसके एमसीक्यूज देखेंगे। अब यह है कि पेन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमारी बॉडी में कोई भी इशू चल रहा होता है या कोई भी डिज़ीज़ चल रही होती है तो उसकी कंप्लेन में हम लोग को एक सिम्टम आता है जिसे हम पेन कहते हैं, या फिर हमें फ़ीवर होता है। तो ये दो बहुत बड़े सिम्टम्स होते हैं जो एक डॉक्टर को डायग्नोज करने के लिए भी हेल्प आउट करते हैं और एक पेशेंट को भी हेल्प आउट करते हैं कि उसकी बॉडी में कोई इशू चल रहा है। अभी फंक्शन जो पेन है वो हमारी बॉडी को के होमोस्टेसिस को भी मेंटेन कर रहा है और हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अब टाइप्स ऑफ पेन आ जाते हैं। नोसिसेप्टिव पेन है, इन्फ्लेमेटरी पेन है, न्यूरोपैथिक पेन है और फंक्शनल पेन है। और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि लोकेशन, रेडिएशन, मोड ऑफ ऑनसेट, करैक्टर, टेम्पोरल पैटर्न और जो वो वाले फैक्टर जो इंक्रीज़ कर रहे हैं या रिलीव कर रहे हैं, और साथ में इसकी इंटेंसिटी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी ऐसा होता है कि कोई मूवमेंट हम कर रहे हैं, उस मूवमेंट के साथ हमारा पेन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, या कांस्टेंट पेन है या इंटरमिटेंट पेन है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पेन की। लोकेशन वाइज हम लोग डिटेक्ट करते हैं कौन सी लोकेशन है। एक पेशेंट कंप्लेन करता है चेस्ट पेन के, रेडिएट कर रहा है लेफ़्ट आर्म में, बैक में और जॉ में रेडिएट कर रहा है। तो हम लोग डर्माटोम्स और मायोटोम्स की हेल्प से डिटरमिन कर लेते हैं कि पेशेंट को क्या कंप्लेन है, कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं। अभी कॉमन पेन कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं बैक पेन, नेक पेन, हेड एक, शोल्डर पेन, नर्व पेन, पैल्विक गर्डर पेन। इसी तरह ही रिब पेन होता है, रिब स्टर्नम वाले एरिया पे पेन अक्सर पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं। चेस्ट पेन होता है, स्ट्रेस इंजरीज हो जाती हैं, मसल्स पेन होते हैं और जॉइंट पेन होते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्यूट और क्रॉनिक पेन की मैनेजमेंट में। जो ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में इन्वॉल्व होते हैं वो हैं सॉफ्ट टिश्यू मसाज, स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन, एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रोथेरेपी, कनेक्टिव एक्सरसाइजेस, पोस्चर अवेयरनेस, चेंजेस इन डेली लिविंग एक्टिविटीज़। स्ट्रेचिंग में हम पेशेंट को कहेंगे कि हम लोग पैसिवली भी स्ट्रेच कर सकते हैं और एक्टिव स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हैं। 15 सेकंड के लिए प्रोलॉन्ग स्ट्रेच देंगे और इसी तरह ही उसके 3 सेट्स करवाएंगे। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन में 4 कैटेगरीज आ जाती हैं: एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, नोसिसेप्टिव पेन और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। एक्यूट पेन में मोस्टली हम लोग हॉट पैक और कोल्ड पैक का यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड पैक फर्स्ट हमारे पास पेशेंट जब आएगा एक्यूट पेन के साथ, हम लोग कोल्ड पैक का यूज़ करेंगे 24 से 48 आवर्स के दरमियान। एक्यूट पेन टिश्यू इंजरी के रिस्पॉन्स में होता है और इसमें जो नर्व फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं वो है ए डेल्टा एंड सी सेंसरी नर्व फाइबर्स। अक्सर एमसीक्यूज़ में एक्यूट पेन के लिए नर्व फाइबर्स का पूछा जाता है कि कौन सी नर्व फाइबर्स हैं जो एक्टिवेट कर रही हैं पेरिफेरल पेन रिसेप्टर्स को, तो वो हैं ए डेल्टा एंड सी सेंसरी नर्व फाइबर्स। क्रॉनिक पेन जो है वो आपकी एबनॉर्मल सेंसिटिविटी की वजह से होता है। इसमें जो फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं वो ए बीटा फाइबर्स हैं और ये लो थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टिव फाइबर्स हैं। ये आपका जो भी मैसेज है ये नर्व फाइबर्स बहुत स्लो प्रोसेस में पहुंचाते हैं, इसीलिए हमें ये कांस्टेंट फील होता रहता है। एक्यूट पेन में नर्व फाइबर्स का जो फंक्शन है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक में। अभी नोसिसेप्टिव पेन आ जाता है, वो पेन जो सोमैटिक या विज़रल होगा वो नोसिसेप्टिव पेन आ जाता है। सोमैटिक पेन रिसेप्टर्स जो है वो हमारे स्किन पे, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, फेशिया, अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ पे, पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, जॉइंट कैप्सूल पे होता है, और इसका जो पेन होता है वो शार्प या डल लोकलाइज्ड पेन होता है। विज़रल पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो विज़रास के ऊपर और कनेक्टिव टिश्यू की सराउंडिंग्स के ऊपर होते हैं, और विज़रा का जो पेन है वो डीप, लोकलाइज्ड और क्रैम्पिंग होता है। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल पेन। साइकोलॉजिकल पेन हमारे थॉट्स और इमोशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। अब ये है कि जब एक पेशेंट है उसको पेन है, पेन फील हो रहा है, अब उसका इन्वामेंट के साथ कैसा जो है वो इंटरेक्शन है, उसकी फैमिली का कैसा इंटरेक्शन है, उसकी पेन की जो है वो इंटेंसिटी क्या है, ये सारे फैक्टर्स उसके ब्रेन के ऊपर, उसकी थॉट्स के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट अक्सर जो है वो डिस्ट्रेस में चला जाता है या उसे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। ये टोटल टॉपिक था पेन के ऊपर। नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। आप लोगों का थैंक यू कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। काइंडली इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर